तो हमारी गाड़ी चल गई है 29,676 किलोमीटर, लगभग 30,000 किलोमीटर पे होनी थी इसकी फोर्थ सर्विस। तो बहुत दिन से टल रही थी, तो अब हम वही फोर्थ सर्विस इसकी कराने जा रहे हैं। थर्ड सर्विस में भी तो एसी फिल्टर और ये सब बताया था, लेकिन हमने कराया नहीं था। जो 21,000 पे हुई थी वो फ्री सर्विस थी। अब ये पेड सर्विस होने जा रही है और चौथी सर्विस है। तो टाटा पंच ईवी एडवेंचर एलआर की जो है फोर्थ सर्विस में क्या कॉस्टिंग आएगी, कितना बिल है। अभी तो बस एक चीज़ है कि 21,000 पे उन्होंने बोला था फिल्टर चेंज करा लिए। एसी हमने नहीं कराए थे, हमने कहा था हम 30 वाली मेजर सर्विस पे कराएंगे। तो अब आज सिर्फ नई चीज़ ये होगी कि एसी फिल्टर हमें चेंज कराने, बाकी नॉर्मल सर्विस जो फोर्थ होनी है 30,000 पे वो होनी है। तो अभी सर्विस कराते हैं, देखते हैं सर्विस के बाद। वैसे तो इन लोग सर्विस ईवी में कुछ करने लायक होता नहीं है, लेकिन अब देखते हैं आज क्या बिल आएगा, क्योंकि हमेशा ये है कि ईवी में कुछ बिल नहीं आता है। ईवी की सर्विस ज़ीरो है और डीजल और पेट्रोल में तो बहुत सर्विस है। तो ये जो खर्चा होता है, जो हिडन खर्चा होता है, जो सेल्स के टाइम पे आपको नहीं बताया जाता। सेल्स के टाइम पे आपको बताया जाएगा कि आपकी सर्विस आई नहीं, 300 रुपये की है, 500 रुपये की है। तो आज जब बिल बनता है तो देखते हैं कितना रुपए खर्चा आता है। हालांकि जब कभी भी जो पहले की सर्विसेज में मेरी कॉस्ट ज़्यादा आई है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये था इतनी चलाने के बाद 30,000, और जो भी बाकी लोगों से सुन के हमने ज्ञान प्राप्त किया उससे हमें पता चला कि इसमें कुछ नहीं होता भाई। सर्विस के लिए सिर्फ एसी फिल्टर क्लीन होते हैं या चेंज होते हैं और एक दो जगह ऑयलिंग पड़ जाती है, और कुछ नहीं। लैपटॉप से बस कनेक्ट करके वो देख लेते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस वाला पूरा सॉफ्टवेयर है उनका कि वो चल रहा है सही कि नहीं चल रहा है, बैटरी और ये सब। तो आज भी देखते हैं, चौथी है, पेड है, क्या क्या खर्चे आते हैं, कितना बिल आता है बेसिकली फोर्थ सर्विस में एक पंच ईवी एडवेंचर एरा का। क्योंकि हम जब जा रहे थे ना, तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया, थोड़ा सा एक माइंड प्रिपेयर करके जाता है ना आदमी कि कितना खर्चा हो सकता है, कितना फोर्थ सर्विस में बिल आ सकता है। तो लेकिन वीडियो कुछ मिला नहीं, तो हमने कहा चलो हम जा रहे हैं कराने तो किसी की मदद ही हो जाएगी। कभी कोई कराएगा, सर्च करेगा तो देख लेगा। तो अभी सर्विस के लिए देते हैं, शाम को जब गाड़ी उठाएंगे तो देख लेंगे क्या सीन है, क्या खर्चे आए, बिल की भी फ़ोटो लगा देंगे। तो अब सीधा मिलते हैं शाम को ही जब गाड़ी पिक करते हैं। तो अब फाइनली जो है हम लोग गाड़ी जो है रिसीव करके लौट रहे हैं, और हमने अभी थोड़ा सा हम क्लिप लगा देंगे कि सर्विस की कॉस्टिंग क्या आई, एक छोटी सी वीडियो बिल की। 5610 रुपये जो है फोर्थ सर्विस है, जो टाटा पंच ईवी एडवेंचर एलआर की हमारी 30,000 किलोमीटर चल गई है और फोर्थ सर्विस हुई है। और बिल है इसका 5610 रुपये, जिसमें से लेबर चार्ज ही 2500 रुपये था। कोई डिस्काउंट नहीं हुआ उसमें, और डिस्काउंट होता भी नहीं है। यहाँ पे टाटा गोल्ड रश जो है लखनऊ में, ये लोग एकदम ही नहीं डिस्काउंट करते हैं बहुत। या तो अब डिस्काउंट कराने के लिए आधा घंटा अपना वेस्ट करिए, बहस करिए। तो एक तो 1500 के एसी फिल्टर लगे हैं प्लस जीएसटी, मतलब 1600-1700 उनकी कॉस्टिंग है। तो 700-700 750 रुपये के लगे, वो उसमें जीएसटी भी है। तो इतने महंगे एसी फिल्टर लगे हुए, प्लस जो है इसमें गियर ऑयल पड़ा। और बस दो चीज़ हमने कराई थी, एक गियर ऑयल और फिल्टर, इसलिए क्योंकि थर्ड सर्विस पे हमने एसी फिल्टर नहीं चेंज कराए थे, क्योंकि ठंडक आने वाली थी, एसी का इतना काम नहीं था, तो हमने नहीं चेंज करवाए थे। तो दो चीज़ सिर्फ ऐड ऑन रहा है, जिसमें से लेबर चार्ज, फिर जब आप फिल्टर लगवाओ तो उस पर जीएसटी, फिर उसको लगाने का लेबर चार्ज, उस पर जीएसटी। तो वो घूम फिर के 5600 आई। 5600 मेरी फोर्ड की, सब कहते हैं ना कि फोर्ड की बहुत महंगी होती है सर्विस, डीजल की महंगी होती। मेरी फोर्ड जब तक रही गाड़ी ना, उसमें जो है 6,000, 5,000, 6,500 कभी कदार आता था बिल। कभी कदार क्या, रेगुलर ही इतना आता था। वो सिर्फ अफवाहें थी, हमें तो कभी बहुत महंगी फोर्ड की सर्विस नहीं कराई। और इवन होंडा की भी, ये मतलब पेट्रोल डीजल ही वाली है सर्विस, उतना ही पैसा है, लेकिन ख़रीदते टाइम आपको जो है
बताया जाएगा कि आपकी 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, मतलब सर्विस कॉस्ट ही नहीं है। ऐसा बोलेंगे वो लोग कि इसमें सर्विस कॉस्ट ही नहीं, आपकी फ्री होनी है सर्विस, 500 रुपये, 1000 रुपये में आपकी होनी है। तो ये सब हिडन चार्जेस हैं। और कोई भी अगर सर्च कर रहा हो कि फोर्थ सर्विस में क्या क्या कॉस्टिंग आ सकती है, तो अगर उसने फ़िल्टर चेंज कराया होगा, एसी का उसका इशू नहीं होगा, तो गियर ऑयल तो वो चेंज करते हैं 30,000 पे। और बाकी हमने कहा था मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप ईवी कराने जाएं, मेरी तो एक ये सलाह है, जब भी आप ईवी सर्विस कराने जाएं, कोई भी उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मत बताओ। कोई भी हमसे अलाइनमेंट भी कहा था, हमने कहा नहीं, हमें अलाइनमेंट सही है, हमें अलाइनमेंट नहीं कराना है। गियर ऑयल क्योंकि भाई वो बोल रहे थे कंपलसरी 30,000 पे पड़ना ही पड़ना है, तो हमने वो डलवा लिया। एसी फिल्टर इस वजह से क्योंकि पिछली बार भी हमने नहीं लगवाया था, और सोचा हमने कि होगा कितना ही महंगा होगा, लेकिन वो हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा वो महंगा निकल गया। तो कोई भी आप जो भी कंपलसरी हो, उसके अलावा अपनी ईवी में कभी बिल्कुल डरने की बात नहीं, कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन नहीं कराएं। जो भी गियर ऑयल या ऐसा कुछ है कंपलसरी चीज़, और रूटीन चेकअप, आप जब भी जाएं रूटीन चेकअप करवा के निकलिए अपना ईवी में, तभी आपका जो है इसमें कम कॉस्टिंग आएगी 1000 के अंदर। वरना कुछ भी आप कराओगे यहाँ से, आपका डीजल पेट्रोल की ही तरह आपका सर्विस आएगा। और अगर लोग थोड़ा सा ये कहते हैं यार सर्विस में तो इतना ही चलता है, तो यार ये हर आदमी के पास गाड़ी है 2-3, और अगर वो ईवी एक ले रहा है ना, तो वो कॉस्ट कटिंग के लिए ले रहा है, अपना पैसा बचाने के लिए ले रहा है। तो वो भाई पेट्रोल नहीं डलवाना चाह रहा है, डीजल नहीं डलवाना चाह रहा, आप कह के बेच रहे हो सर्विस नहीं कराना है, तो वो क्यों सर्विस में इतना पैसा खर्च करेगा। तो जब भी आप जाएं, कुछ भी एडवांस ना कराएं, चुपचाप रूटीन सर्विस करा के, और उससे बोल दें खुल के, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं कि भाई एकदम सस्ती से सस्ती सर्विस करो, बस मेरा रूटीन चेकअप करके मेरी गाड़ी छोड़ दो। क्योंकि बग्स वो सही कर नहीं सकते, और हार्डवेयर इशू आप समझदार हैं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो फोर्थ सर्विस जो भी कराने जा रहा है, तो माइंड मेकअप करके चला जाए कि ईवी की फोर्थ सर्विस में 5 से 7 हज़ार रुपये आ सकता है खर्चा।